अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम राजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है लाहौर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लाहौर शहर में आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शदीद कमी होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ट्रांसपोर्टर्स के किराए नहीं बढ़ाए गए। 2018 से लेकर 2022 तक जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 2018 में 65 से 70 रुपए के करीब थी पर लीटर, और अब जो है वो 210 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन जो वैगनों के किराए थे वो 4 साल होने के बावजूद भी बढ़ाए नहीं गए। इनको क्या मुश्किलात हैं और वैगनें आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में बंद हो रही हैं, उसकी वजह क्या है, हम इन ड्राइवर्स से जानेंगे भी और आपकी बात भी करवाएंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ एक वैन ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या मुश्किलात हैं। जी भाई, बताइएगा कि वैन के किराए की क्या सिचुएशन है, कब से ये नहीं बढ़ाए गए और आपको क्या मुश्किलात हैं? सर जी, हमारे ये जो किराए के प्रॉब्लम है ना, 2018 के किराए बढ़े हुए हैं, उसके बाद इन्होंने किराया नहीं बताया है। तेल जो है, गैस है, वो महंगी हो रही है। हर चीज़ है जो दूसरी चीज़ें हैं, मोबिल है, टायर जो 7,000 का टायर था वो 18,000 का मिल रहा है, और मोबिल है जो 2,000 का था वो अब 5-6 हज़ार का मिल रहा है। तो हर चीज़ जो है ना महंगी हो रही है, इसलिए उन्होंने किराए नहीं बताए हैं। तो अब किराए बढ़ा रहे हैं लेकिन सवारी नहीं दे रही। अच्छा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो 200 से अबव हो गई हैं, 210 रुपये हो गए हैं। ये किराए नामे जो हैं ये 2018 के हैं। 2018 में क्या किराया था और अब क्या किराया है? सर जी, 2018 में जो था किराया था 70 रुपये था, अब 80 रुपये है। ठीक है, 10 रुपये बढ़े हैं, उसके बाद किराया नहीं बढ़ा। तो महंगाई देख लें कितनी हो गई है। तो दूसरी चीज़ें भी हैं और भी महंगी हैं, तो लेकिन इन्होंने किराया जो है वो ही रखा हुआ है 2018 में। जी, इनका कहना है कि 2018 का जो किराया है वो आज भी किराया नामा वही चल रहा है। 2022 हो गया है, 4 साल हो गए हैं। जो टायर 2200 का मिल रहा था अब 14,000 18,000 के करीब हो। जी, इस वक्त हमारे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो किराए नामे नहीं बढ़ाए गए उनके बारे में इनका क्या कहना है। जी, बताइएगा कि किराए नामे का कब से नहीं बढ़ाए गए? 2018 ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। LTC ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਪੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ, 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ ਆਈਏ ਨਾ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈਏ, ਸਾਡਾ 2-2000 ਦੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਲੋਤੀ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14,000 ਦਾ ਟਾਇਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 14,000 ਦਾ। मोबाइल ਜਿਹੜਾ 1500 ਦਾ ਡੱਬਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 3000 ਦਾ ਡੱਬਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ 150 ਰੁਪਏ ਸੀ ਹੁਣ 210 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਾਰਮਦਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੇਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਰ ਗਰੀਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਜਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। किराए नामे कब से नहीं बढ़ाए गए? ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ 2018 ਦਾ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਆਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਨ LTC ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾਮਾ ਮਿਲਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਪੀਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਈਏ। ਉਹਦਾ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਾਡਾ 20 रुपये किराया से कितने पूरियाँ करिए। जी, इनका कहना था कि जो है हमारा जो हमें जो वही सब्सिडी जो बसों को दी जा रही है, अगर वैन ओनर्स को, वैन ट्रांसपोर्टर्स को अगर दी जाए तो जो है हम किराए भी आधे कर देंगे और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुश्किलात हैं, मुसाफिरों को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात हो रही हैं वो भी हल हो जाएंगी। 2018 से किराए नामे नहीं बढ़ाए गए। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को चाहिए कि ये एक लेटर लिखे जो आरटी सेक्रेटरी हैं, जो मुतलका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनको, ताकि ये किराए नामे बढ़ाए जा सके। इनकी रोज़ की जो लड़ाई मुसाफिरों के साथ होती है, मुसाफिर कहते हैं किराए क्यों बढ़ाए हैं जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो 2018 से लेकर 2022 तक 65 रुपये से लेकर 210 रुपये तक पहुंच गई हैं। इसके लिए अगर इनके किराएनामे बढ़ाए जाएं और वो चिस्पा किए जाएं गाड़ियों के अंदर, तो इनकी ये जो लड़ाई है ये भी ख़त्म हो जाएगी और इनको सहूलत भी मिलेगी और जो मुसाफिर हैं उनकी भी परेशानी दूर होगी। हम और भी ट्रांसपोर्टर से इस मामले में बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और जो हैं वो ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी भाई, बताइएगा कि ये जो किराए सवारी हैं जी, अच्छा ये जी मुसाफिर, ये एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको किराएनामे के हवाले से क्या मुश्किलात हैं।
ਸਾਡੀ भाई, ਸਾਰੇ नाम क्या भाई जनाब? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹਦ ਬੜੈਚ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ आवाम परेशानी तो दूर होवे। नहीं किराया मतलब क्या ये ज्यादा लेते हैं कम लेते हैं क्या सूरत हाल है? शेखपुरे ਦੇ ਅੱਗੇ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। नहीं तो वो तो पेट्रोल की कीमत भी तो बढ़ी है 210। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ जी ये एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है। इनका जो सवाल है आला हुकाम से वो यही है कि जो किरायानामा है वो जारी किया जाए, नया किरायानामा जारी किया जाए ताकि जो मुसाफिरों को जो मुश्किलात हो रही हैं वो कम हो सकें और रोज़ का जो मामूल है लड़ाई झगड़ा किरायानामा मांगना और इनसे पूछना वो हल हो सके। हमारे साथ रहिए, हम और भी ट्रांसपोर्टर से आपको मिलवाते हैं। जी इस टाइम हमारे साथ एक और जो है वैन ड्राइवर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी भाई नाम क्या आपका? तारक महमूद। तारक भाई आप बताइएगा कि किराएनामे कब से नहीं बढ़ाए गए और आपको मुश्किलात क्या हैं? 2018 से मुश्किलात ये है कि जो पेट्रोल है, गैस है, इसकी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और इसके कोई भी ख्यालात नहीं है। ठीक है ना, कोई सरकारी इदारे से ख्यालात नहीं है। पर्चियाँ बढ़ाई जाती हैं, पेट्रोल बढ़ाए जाते हैं, किराएनामे में कोई तब्दीली नहीं आई है अभी तक 2018 से। ठीक है ना, रास्ते में पर्चियाँ आती हैं, टोल प्लाजे आते हैं, वो इतने ज़्यादा कि बर्दाश्त मालकान भी नहीं करते और हम भी नहीं करते। ठीक है, इसमें बहुत परेशानी है। जी इनका ये कहना था कि जो टूल टैक्स हैं रास्ते में हमें जाते हुए पड़ते हैं उनकी भी कमी की जाए ताकि उसका जो बराह रास्त फ़ायदा है वो हम मुसाफिरों को पहुंचा सकें। हमारे साथ एक और भी जो ड्राइवर मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी भाई आप बताइएगा कि क्या क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात ये देखिए गाड़ी का टायर पहले 5,000 का मिलता था, अब 20,000 का हो गया। चाइना का टायर 15,000 का हो गया। ये भी तो हमने ये इसी से यही निकालना है ना, ये किराया सवारियों से लेना, इसी यहीं से सारे खर्चे पूरे फोल्ड करने हैं ना। अगर सारी चीज़ सस्ती होगी तो हम किराया कम करेंगे ना। 2018 से किराया हमने नहीं बढ़ाया, अब 10 रुपये बढ़ाने लगे हैं लेकिन सवारियां हमसे लड़ती हैं। ठीक है, यही हमारी मुश्किलात है। चलान पहले 500 का होता था, 2-3 दिन बाद कर लेते, लेकिन अब 1,000 रुपये का होता है, दोबारा फिर 2,000 रुपये का कर देते हैं। दिन में 3-3 बार भी चलान हमारे हो जाते हैं। ठीक है, पहले एक बार चलान होता है 2 दिन भी गुजर जाते थे, लेकिन आज एक बार चलान हो गया 3-3 बार भी चलान हमारे हो जाते, लेकिन कहाँ से खर्चे पूरे करने, यहाँ से ही करने हैं। तो जैसे कि हर चीज़ पे महंगाई होगी तो फिर ऐसे है ना, गाड़ियों वालों ने किराया तो फिर चार्जेस ज़्यादा लेना ही है ना। जी जो गाड़ियों वाले हैं उन्होंने फिर ज़्यादा किराया लेना है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 65 से बढ़ के 210 तक जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो उसका असर है वो मुसाफिरों पे जाएगा। मुसाफिर जो है वो महंगे सफ़र करने पे मजबूर होंगे और लाहौर शहर में पहले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो अब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बन गई है, उनकी बसें लाहौर में बंद कर दी गई हैं, उनकी जगह पे अब चिंची रिक्शों ने ले ली है। जो बेहंगम ट्रैफिक की जो सूरत हाल है उसका सामना हमें करना पड़ता है। ट्रैफिक जैम भी रहती है और उनका ना तो किरायानामा है, ना रूट परमिट है और ना फिटनेस सर्टिफिकेट। और 95% जो ड्राइवर्स हैं उनके पास अपने ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, जो कि हादसा का बाहिस बनते हैं। अगर यही जो सब्सिडी बसों को दी जाती थी वही सब्सिडी अगर इन वैन ड्राइवर्स को, वैन ट्रांसपोर्टर्स को, वैन ओनर्स को दी जाए तो ये अपने जो किराएनामे हैं वो भी हाफ पे ले आएंगे, बल्कि उससे भी कम जो गवर्नमेंट चाहेगी। या तो इनको सब्सिडी जो है वैनों को दी जानी चाहिए और या फिर जो है किराएनामे जो 2018 से नहीं बढ़ाए गए वो फौरी तौर पर बढ़ाने की ज़रूरत है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कई दफ़ा लेटर लिखे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कि इनके जो किराएनामे हैं वो बढ़ाए जाएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से उनको देखा जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। उस पर अमल दरामद कौन करेगा और किसने करवाना है, ये हम आला हुकाम पे से सवाल करते हैं और आगे भी चलते हैं और ट्रांसपोर्टर से मज़ीद उनकी मुश्किलात जो है वो पूछते हैं। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ एक जो है वो वैन ओनर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये कि भाई आप बताइएगा कि कितनी देर से किराए नहीं बढ़ाए गए और क्या सूरत हाल है? सर 2017 तो साढ़े वही किराए चलते पे ने, 70 रुपये लीटर वाले हिसाब वाले किराए चलते पे ने। अगर सवारियां नाल असीं किराए का मुतालबा करने तो सवारियां साडे नाल झगड़ा शुरू कर देंदियां। लिहाजा 210 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है तो 2017 तो लैके हुण तक सानू कोई किराएनामा इशू नहीं किया गया। अगर असीं किसी सवारी को 5-10 रुपये का मुतालबा करने तो मजीद सानू मुलाजम तंग करना शुरू कर देंदे ने। ते लिहाजा मेहरबानी साडे भी मुतालबे पूरे किए जावन। एक तो अड्डे दीयां पर्चियां बहुत ज़्यादा हो गई ने। कितनी अड्डे की पर्चियां देते हैं आप ज़रा बताइएगा। सर
ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸੂਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 3000 ਤੱਕ ਪਰਚੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, इतनी ज्यादा पर्चियां वो क्यों, कौन लेता है? वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेती है? ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है सर। 300 तो ये हो गया, तो बाकी 2700 रुपए की पर्चियां कहाँ पे हैं? नहीं सर, 300 रुपए की वो चुंगी अंबर सद्दू वाली, 500 रुपया कसूर वाली पर्ची अड्डे की। बाहर निकलते हैं तो फिर 70 रुपए की एक पर्ची है। फिर टोल प्लाजे आ जाते हैं, फिर चुंगी अंबर सद्दू पे फिर हमें पर्ची 300 की लेनी पड़ती है। अड्डे में आते हैं फिर 500 रुपया अड्डा हमें पड़ता है। जी, ये लम्हा फिक्रिया है कि जो 3 एक फेरे की 3000 की जो पर्चियां देनी पड़ती हैं, उनका कहना था कि जो हम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो पर्ची 100 रुपए की जो देते थे इमरान खान के दौर में, अब नून लीग का जब दौर आया तो वो 300 की हो गई। तो ये 200 रुपए जो है ये फौरी तौर पर जो बढ़ाए गए हैं, इससे जो है वो ये ऑटोमेटिकली असर मुसाफिरों पे पड़ता है। तो हुकूमत का तो ये मानना है कि हमने मुसाफिरों को जो है सफरी सहूलियात अच्छे तरीके से देनी है। तो ये जो पर्ची सिस्टम है इसका भी कुछ सोचना होगा। हम आगे भी चलते हैं और जो है वो ड्राइवर से और ट्रांसपोर्टर से उनकी मुश्किलात पूछते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ एक वैन ड्राइवर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनको क्या मुश्किलात है। जी भाई बताइएगा, नाम क्या आपका? शहजाद हुसैन जी। शहजाद भाई, आप बताइएगा कि किराएनामे के हवाले से आपको क्या मुश्किलात हैं और जो मुसाफिर हैं उनका क्या कहना है? मुसाफिरों का क्या कहना होना है भाई। 2018 में 65 रुपये पेट्रोल था, अभी 210 रुपये हो गया। अगर हम किसी से कहते हैं ना भाई 20 रुपये स्टॉप टू स्टॉप कराया, तो सवारी हमारे गल पड़ने को पड़ती है। इस वजह से हम तो इस बात से बड़ा मुश्किल में है। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमें नए किराएनामे इशू किए जाए। ये किराएनामे कब से इशू नहीं हुए? ये 2017-18 से, उसके बाद नहीं हुए इशू। ये क्यों नहीं हुए? 4 साल हो गए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ती रही हैं। ये पहले जब हमने देखा कि 2018-17 से पहले जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती थी या कम होती थी, अगर कम होती थी तो किराएनामे कम किए जाते थे, अगर बढ़ती थी तो उनके किराएनामे इंक्रीज़ किए जाते थे। अब ऐसा क्या हुआ? कौन सी हुकूमत ऐसी आई, कौन सा इदारा ऐसा आया कि जिसने इसको स्टॉप कर दिया? क्यों किराएनामे नहीं बढ़ाए गए 2018 से अभी तक? ये तो उतनी सतह के उतनी लेवल पे बात है। इस बात की हम तो वैन ड्राइवर हैं, लेकिन इस बात का हमें पता है कि इस वक्त हमारा जो सा ना खून वो हमारी गवर्नमेंट चूस रही है। 210 रुपये फ्यूल है और हमसे पूछ के देखे 400 500 400 500, इससे ज़्यादा दिहाड़ी नहीं है हमारी। ये चिंची चल रहा है सारा। जो हम लोग 15 रुपये में काम कर रहे हैं, ये लोग 20 में कर रहे हैं, 25 में कर रहे हैं। अच्छा, ये किराए आपसे भी ज़्यादा ले रहे हैं? ये अभी आप किसी एक वाले चिंची को रोक के देखे, हम लोग 40 रुपये किराया ले रहे हैं मुल्तान चुंगी का यहाँ से 23-24 किलोमीटर सफ़र है। ये लोग 100 रुपये किराया ले रहे हैं। लोग इनको पूछने वाला नहीं है। जी, इनका कहना है कि जो चिंची रिक्शे वाले हैं वो मन मर्जियों के किराए ले रहे हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और हो भी कैसे, ना उनके रूट परमिट, ना उनके फिटनेस सर्टिफिकेट और ना ड्राइविंग लाइसेंस। तो कौन पूछेगा उनको? कौन जो है इनका मसीहा बनेगा? हमारी जो है आला हुकाम से गुजारिश है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, 210 रुपये लीटर जो पेट्रोल हो गया है, और इनके जो किराएनामे हैं 2018 से 2022 तक जो बढ़ाए नहीं गए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है इस पर फौरी नोटिस लें और जो है वज़ीरे जो ट्रांसपोर्ट है उनसे हमारी गुजारिश है कि इस पर फौरी नोटिस लेते हुए पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के CEO ख्वाजा सिकंदर निशान साहब जो है उनसे भी गुजारिश है कि इस पे जो फौरी नोटिस लें और जो किराएनामे हैं वो जो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जो है वो बराबर किए जाएं और उनके हिसाब से बनाए जाएं, ताकि जो मुसाफिर हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। हम मुसाफिरों से पूछते हैं कि उनकी क्या मुश्किलात हैं। हमारे साथ जो कैमरामैन रईस है, अगर आपको दिखाए, हम जो है वो मुसाफिरों से भी अब बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि किराएनामे के हवाले से क्या मुश्किलात हैं। जी भाई, आप बताइएगा कि किराएनामे के हवाले से, किराए के हवाले से कोई मुश्किलात हैं आपको? बिल्कुल, पहले ये 15 रुपये लेते थे ये किराया सफ़ा वाला, ये मतलब जनाज गाह से दाता साहब का। अभी इन्होंने 20 रुपये, जिधर फंस जे कोई आदमी 30 है तो 30 भी ले लेते हैं। पक्का किराया इधर कोई नहीं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है। अभी जिधर 3-3 स्टार लगा कर उसका काम नहीं है पूछना कितना किराया, इधर रसीद होनी चाहिए। क्यों नहीं है किसी को पूछता? सब तनख्वाह लेने वाले ही हैं इधर। ये अभी इधर पुलिस वाला खड़ा होगा, ये नहीं पूछेगा। अगर इसको हम नहीं देना देंगे किराया, ये पूछ लो, ये ऐसे कर, उसको बताएंगे कुछ भी नहीं कर। जी भाई, जो न्यादी अड्डे जाएं उनका किराया देखें जाके, 100 रुपये सवारी के आगे बढ़ गया उनका किराया, जिधर रोड बाय रोड जा रहे हैं। मैं पिछले दिनों में घर से आया हूँ 650 किराया दे के पाकपतन से।
दूसरे दिन पेट्रोल बढ़ा 30 रुपये, मेरा भाई 750 दे के आया। अब फिर पेट्रोल बढ़ा है, जाहिर बात है उन्होंने 50 फिर ऊपर कर दिया है। रिक्शे वाले कहाँ जाएं? एक तो आप लोगों को पता है पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल पूरा नहीं देते हैं। अब 211 का लीटर पेट्रोल दे रहे हैं तो 30-40 रुपये 50 रुपये की वो भी दिहाड़ी लगा रहे हैं पंप वाले। तो रिक्शे वाले गाड़ियों वाले क्या करें? तेल बढ़ता है, टायर बढ़ जाते हैं, जो इनके स्पेयर पार्ट है वो बढ़ जाते हैं, कारीगरों की मजदूरियाँ बढ़ जाती हैं, पेंचरों वाले बढ़ा देते हैं। तो फिर ड्राइवर क्या करे? वो अपने घर की रोटी कहाँ से चलाए? ये सभी चीज़ें देख के ड्राइवर अपना 10 रुपये पर हेड के हिसाब से नहीं बढ़ाएगा तो वो तो अपना चूल्हा भी नहीं जला पाएगा। अब इधर से 60 रुपये किराया था ठोकर का, यतीम खाने का 40 था। अब फ़र्ज करें हम दिहाड़ी के हिसाब से 10 लीटर पेट्रोल जलाते हैं तो 30 रुपये के हिसाब से हमारा तो 300 रुपये वो बढ़ गया है। जी इस वक्त हमारे साथ एक जो भाई मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान नाम क्या आपका? मोहम्मद शाहिद। शायद भाई बताइएगा, ये पेट्रोल की कीमत जो है वो आसमानों से बात कर रही है, महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके असरात जो हैं वो क्या पड़ रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? और जो मेन हमारा इशू है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किराएनामे 2018 के बाद इशू नहीं किए गए, आप मुसाफिर हैं, किस तरह से देखते हैं, इनको क्या होना चाहिए? सर इनको सरकारी तौर पे एक लिस्ट जारी की जाए, उसके मुताबिक किरायानामा, जैसे पेट्रोल अप होता है तो अप होने चाहिए, जब डाउन होता है तो डाउन होने चाहिए। ये अपनी मनमानी करते हैं और उसमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इनको चेक करने वाला नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आके ये देख ले कि एक गरीब आदमी कैसे सर्वाइव कर रहा है और एक मज़दूर आदमी जो 1000 रुपये कमाता है वो उससे कैसे मैनेज कर रहा है। और ये सोचने वाली बात है, गवर्नमेंट हर चीज़ का ख्याल करे, जो गरीब आदमी है ख़ासकर उसका ख्याल करे, क्योंकि महंगाई हो रही है, गरीब पिस रहा है, बाकी कोई नहीं पिस रहा, गरीब पिस रहा है। जी आप बताइए भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद भट्ट है। शहजाद भाई बताइए कि ये जो किराएनामे हैं ये बढ़ाने की ज़रूरत है, ये इनको चस्पा करने की ज़रूरत है, किराएनामे नहीं बढ़ाए गए, क्या कहते हैं आप? अगर सबसे पहले जी ये तो ज़रूरी है, गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, मौजूदा गवर्नमेंट को भी चाहिए, जो इससे पहले गुजर गई हैं उन्होंने जो कर दिया सो कर दिया, उसका हम कह नहीं सकते। जो हम मौजूदा गवर्नमेंट है हम उससे अपील करते हैं कि इनके खिलाफ फौरी एक्शन होना चाहिए, इन्हें सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए और इन्हें पाबंद किया जाए कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो पेट्रोलियम की हिसाब है, उस हिसाब से ये अपने किराए जो है ना मज़ीद थोड़े बहुत, जो जैसा भी जो आपको पता है आजकल कि हर बंदा बेरोज़गार है, परेशान है, हर बंदा मुश्किल में है, वो इतना पेट्रोल यहाँ नहीं अफोर्ड कर सकता। इन्हें भी ख्याल चाहिए कि ऐसे इक़दाम करे गवर्नमेंट कि इन्हें पाबंद करें कि भी आपको एक ये प्रोसेस के मुताबिक आपको इतना किराया आपने रखना चाहिए और इतना नहीं रखना चाहिए। जो भी इनके खिलाफ चले उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई जो है ना, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये हमारी मौजूदा गवर्नमेंट से ये अपील है, ये फौरी तौर पे एक्शन लें। जी इनका ये कहना था कि जो है वो फौरी तौर पर जो है मौजूदा जो हुकूमत है उसको एक्शन लेना चाहिए। इनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा कि आपका क्या कहना है? जनरली यही सेम ही कहूँगा मैं, जो भाई ने फरमा दिया कि शहजाद साहब ने, कि ये जो लिस्ट है, किरायानामे की लिस्ट है, इन्हें जारी की जाए। 2018 के बाद कोई भी नहीं जारी की गई। आवाम परेशान है, बेहाल लोग हुए हैं और मेरा ख्याल कि अगर ये लिस्टें नहीं जारी की जाए तो ये अपनी मर्जी नहीं कर सकेंगे, कानून के मुताबिक जो भी काम है वो करने पाएंगे। और रही बात महंगाई की, तो खान साहब ने जो किया सो किया, अदरवाइज़ ये जो सा भी काम हो रहा है ये खान साहब की गवर्नमेंट का किया धरा है सारा कुछ। अब इन्हें करना पड़ना, जैसे भी हो ये गुजारा करना पड़ना। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। ये मेरे पैरों पे ज़रा कैमरा मारें। मैं इमरजेंसी में गया हूँ, मैं हॉस्पिटल, वहाँ मेरा कोई पूछने वाला नहीं था। सुबह से गया हूँ, शाम 6 बज गए, सिर्फ मेरे 3 टेस्ट हुए हैं, ना मुझे कोई दवाई मिली। कहते हैं अंदर से कोई दवाई नहीं मिलती है, बाहर से लिख के दी है। इतनी महंगी दवाई दी है कि मैं बाहर से ख़रीद भी नहीं सकता। गरीब आदमी मियाँ वाली। ये पाँव पे क्या हुआ है आपके? मियाँ वाली से आया हूँ, मेरे पता नहीं क्या मसला है, डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही है। ये सोच पड़ी है, पता नहीं पानी पड़ा है क्या है, महीना हो गया पूरा, रोज़ों के महीने से लगा हूँ। मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल कोई इलाज नहीं कर रहे हैं। ये इधर मुंशी गया हूँ, मुंशी वाले कहते हैं मैं हॉस्पिटल चले जाऊँ। टीवी अस्पताल गया हूँ, वो बोलते हैं इधर मुंशी मैं हॉस्पिटल चले जाऊँ। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो वहाँ डॉक्टर बोलते हैं भाई तुम क्या ना कहते हैं यार, उधर नवाज शरीफ अस्पताल है, उधर नशेइयों का अस्पताल है, नशे तुम नशेई हो नशे। मैं कहा ये नशे का नहीं है, मैं कहा ये अंडों में पानी पड़ा हुआ है, अंडे इतने बड़े बड़े हुए हैं अंडों में।
चलें ठीक है। ये जो है ये एक जो है एक और जो है वो गाड़ी वाले से बात करने की। जी भाई, इस वक्त हम मौजूद हैं एक जो है कंडक्टर के पास। इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है और जो किराएनामे की लड़ाई इनके साथ होती है मुसाफिरों की, वो क्या सूरत हाल है। जी भाई, नाम क्या आपका? सर नाम मेरा मोहम्मद शहबाज है। और वो तो आप ना ही पूछे ना, जो लड़ाई हमारी होती है सारा दिन समझने की लड़ाई होती है और मतलब कि कुछ नहीं होता। क्यों लड़ाई होती है? सर लड़ाई ये होती है कि अगर किसी से किराया मांग लेते हैं तो वो गल पड़ जाता है, वो कहता है मैंने देने 10 रुपए हैं। अब मुझे बताएं 10 रुपए वाला ज़माना है ये कोई? वो कहता है मैंने यहाँ पे तो उतरना है, किरायानामा हमारा बढ़ा नहीं रहे। वो कब से किरायानामा नहीं बढ़ा? 2017 का किरायानामा चल रहा है अभी तक, 2017 का। 5 साल 4 साल हो गए, क्यों नहीं किराया बढ़ाया? सर पता नहीं, LTC वालों को पता होगा, जो चलान तो हमारा वो रोज़ करते हैं, वो ट्रैफिक वार्डन रोक लेते हैं, वो चलान करते हैं, लेकिन इस तरह कोई ध्यान नहीं देता। हज़ार रुपए की टिकट हमें मिलती है, LTC वाले अलग टिकट देते हैं, वो अलग टिकट देते हैं, इसमें से 1000 रुपया रोज़ का बचता नहीं है, 1200 का चलान हो जाता है। बताएं हम कहाँ पे? हम तो गाड़ियाँ बंद करने लगे हैं अब, हम तो एहतजाज करेंगे अब मुल्तान चुंगी में इंशाल्लाह ताला एहतजाज करेंगे हम। किस बात का एहतजाज करेंगे कि किरायानामा बढ़ाया जाए? किराया बढ़ाया जाए, हमारा किराया बढ़ाया जाए ताकि मुसाफिर से हमारी लड़ाई ना हो, क्योंकि हमारी मुसाफिर के साथ लड़ाई कोई नहीं है। हमने तो उसको उसकी मंजिल पे पहुंचाना है, हमारा काम है मुसाफिर को उसकी मंजिल पे पहुंचाना बाइज्जत तरीके से, हिफाजत के साथ, ठीक है। अगर वो हमें उसका पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा तो सर हम कैसे पहुंचाएंगे? LPG का देखें क्या रेट, पेट्रोल देख लें क्या रेट हो गया है। आज पेट्रोल 205 रुपये लीटर है, डीजल का क्या रेट हो गया है? आज 211 रुपये, और डीजल का क्या रेट है वो देख लें आप खुद ही। तो किराया हमारा वही है 15 रुपये ही। जी 2018 से लेके 2022 तक जब किराया नहीं बढ़ेगा तो इनकी मुसाफिरों के साथ लड़ाइयाँ भी चलेंगी और मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये मन मर्जी का किराया वसूल करेंगे। हो सकता है जो वैन ड्राइवर है वो ज़्यादा किराया वसूल कर रहा है, हो सकता है ये कम कर। क्या नाम है? इधर से आए भाई, क्या नाम है आपका? शराफत अली जी। भाई आप बताइए कि जो है वो किरायानामा कब से नहीं बढ़ाया गया? ये जी 2018 से किरायानामा यही चल रहा है। और गैस देखो उस टाइम थी, ये पेट्रोल था 100 रुपये, अब देखो कितना पेट्रोल चला गया 210 रुपये। तो किराया हमारा वही है। अभी जो जितने पैसे इकट्ठे करते हैं वो पेट्रोल ही डलवा लेते हैं और गाड़ी को कुछ नहीं बचता, चलान हो जाता है वो हमारी जेब से जाता है। इतनी परेशानी है कि आपको क्या बताएं। आप क्या मुतालबा करते हैं कि क्या करना चाहिए हुकूमत को? वही जी देखें, ये पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, स्पेयर पार्ट बढ़ रहा है, मजदूरी मिस्त्रियों की बढ़ रही है, हमारा किराया भी बढ़ना चाहिए। जी इस वक्त हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये अभी किसी मुश्किल में है, इनको क्या मुश्किल है, इनसे पूछते हैं। जी भाई बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हमजा खान है, मैं पेशावर से हूँ। अच्छा, पेशावर से लाहौर कैसे आए? सर मैं इधर मजदूरी करता हूँ, उधर से मजदूरी करने के लिए लाहौर में आए हुए हैं हम। अच्छा, तो अब क्या मुश्किल है आपको? तो मुश्किल ये है कि अभी हमने वापस जाना है पेशावर में, तो हमारे पास पहले तो किराया था तकरीबन 1000 रुपया, अभी इन्होंने किराया जो है ना ये फ्यूल की वजह से बढ़ा दिया है। कितना कर दिया? सर ये 1400 रुपया। तो हम इस वजह से बहुत मुश्किल और परेशानी में, हम समझ नहीं आती, दिल तो करता है दीवार के साथ टकरे लगाएं। हकीकत बात है, ये जो हमारी हुकूमत है इसको सोचना चाहिए गरीब आवाम के लिए कि ये क्या कर रहे हैं। अब आपके पास 1000 रुपये है और किराया 1000 रुपये वापसी के लिए अभी दिल ही नहीं करता, दिल करता है इधर ही रह जाऊँ बस। जी इनके पास 1000 रुपये है, क्योंकि किराया 1000 रुपया था। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो उसी दिन से ही जो है वो ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए और 1400 कर दिया। तो इसका कहना है कि अभी मेरे पास 1000 रुपये है तो किराया 1400 रुपये में कैसे जाऊँगा। ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि जब किराए बढ़ाए जाते हैं तो उसके लिए कोई 1-2 दिन का मार्जिन होना चाहिए। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो वो जब तक जो है वो सरकार ना कहे, हुकूमत की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ना आए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किराए बढ़ाने का, तब तक जो है ट्रांसपोर्टर्स को भी किराया नहीं बढ़ाना चाहिए, ताकि जो ऐसे मुसाफिर हैं उनके लिए मुश्किलात ना हो सके। हमें और से भी किसी से पूछते हैं। भाई बताइए, आपका नाम क्या है? आमिर खान। आमिर खान, ये जो किराए बढ़े हैं, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे क्या मुश्किलात हैं? आगे जो हम घर से आते थे तो इधर तक किराया, जब ट्रेन में भी आते थे तो 280-290 रुपये था। अभी उधर नियाजी ट्रांसपोर्ट में जाके पूछिए, उधर 1600-1700 रुपये किराया हो गया है। तो इनको सोचना चाहिए कि ये जो गरीब आवाम है ये किधर जाएगी। इतना इनको सोच वे 2-3 दिन तो देने चाहिए कि जो गरीब आवाम है वो अपने घरों को चले जाए। अब ये हम इधर लाहौर में फंसे हुए हैं,
अभी हम जाएं तो जाएं किधर? इनका हमारे बारे में तो ये सोचते भी बिल्कुल नहीं है। जी जो है इनका भी यही कहना था कि हमारे बारे में भी हुकूमत को सोचना चाहिए। हमारे साथ रहिए और भी जो है वो ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे। जी इस वक्त हमारे साथ एक कंडक्टर वैन के मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मुश्किलात हैं। जी भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौकत हुसैन है। शौकत भाई क्या मुश्किलात हैं? किराए बढ़े हुए हैं, मुसाफिरों से आपकी लड़ाई होती है, आप शिकवे शिकायतें करते हुए नज़र आते हैं, क्या मामला है? मामलात ये है जो रश्का है ना, रश्का इधर नहीं होना चाहिए। रश्का चलता है, गाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक गाड़ी बढ़ती है वो भी कभी कभार जाके, नहीं तो रश्के ही जाते हैं। एक तो ये मुश्किल है। दूसरी मुश्किल ये है कि सवारी बैठती नहीं है, बड़ी जद्दोजहद करके बिठाते हैं सवारी को भी, बैठ दो, वो कह रही है नहीं हमने जल्दी जाना है। हाँ ये भी मुश्किल पड़ गई। दूसरी मुश्किल है कि गाड़ियों का जो फ्यूल है वो महंगा है, तो इस वजह से ये काम हमको, जो मालिक है वो कहता ठेका मुझे ठेका दो पूरा, तो आप जिधर मर्जी जाएं। तो हम गरीब आदमी हम क्या करें? 200 300 400 बढ़ता है, इसमें तो गुजारा नहीं होता। किराए नामे कब से नहीं बढ़ाए गए आपके? किराए नामे हमारे तो 2018-17 से ये किराए नामे नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़ाए गए? 4 साल हो गए, पेट्रोल की कीमत तब 65 रुपए थी, अब 210 हो गई है, तो इस दौरान में क्यों नहीं बढ़ाए गए? तो 300 400 तक दिहाड़ी बजती तो की करिए, गुजारा ही नहीं होता। किराए कब से नहीं बढ़ाए गए? ये 17-18 से बैठो जी 2018-17 से जो है वो किराए नहीं बढ़ाए गए। जो है इस बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को और मालकान जो गाड़ियों के हैं उनको मुश्किलात हैं। हम और भी जो है जानने की कोशिश करते हैं ड्राइवर से और ट्रांसपोर्टर से, मुसाफिरों से भी जो है वो पूछेंगे कि उनको क्या मुश्किलात हैं। हमारे साथ जो हम पीछे चलते हैं गाड़ी में, उनसे मुसाफिरों से पूछते हैं कि उनको जो है वो क्या मुश्किलात हैं किराए के हवाले से। अच्छा ये जो है भाईजान अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या आपका? मोहम्मद एहतशाम। किराए नामे के हवाले से कोई मुश्किलात हैं? ये फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं तो किराए बढ़ाए गए हैं। 100 रुपये फर्स्ट टाइम है इधर, मैं बेसिकली लिए गाँव। अच्छा आपको भाईजान किराए के हवाले से कोई मुश्किलात हैं? नहीं। ये मुसाफिरों का यही कहना है कि किराए के हवाले से हमें कोई मुश्किलात नहीं है। अच्छा ये मैडम एक बात करना चाह रही है जी, हमारे साथ एक खतून है, ये बताती जी, बताएं। भाई गरीबनी जी हैगी, मैंने 100 रुपया दे देवो। अच्छा जी ये जो है ये इस तरह के भी मामला होते हैं, इनको हम 100 रुपया देते हैं क्योंकि जो है ये मुश्किल का शिकार है, तो मुश्किल के शिकार के लिए फिर जो है हम उनका हल भी करेंगे। ये जो है ये जी हम जो है इनकी मुश्किल हम हल करने की कोशिश करते हैं। ये ले जी। अच्छा जी और भी हम चलते हैं मुसाफिरों से बात करते हैं कि उनकी जो है वो क्या मुश्किलात हैं। एक जो वैन ड्राइवर्स हमें नज़र आए हैं, उनसे पूछते हैं। हमारा अगर कैमरा मैन आ जाए हमारे साथ। अच्छा अस्सलाम वालेकुम भाईजान, नाम क्या आपका? जवेद इकबाल। जवेद इकबाल बताइएगा कि कब से किराए नामे नहीं बढ़ाए गए? कितने साल हो गए किराया नहीं बढ़ा आप लोगों का? ये हम तो 2017 तक किराया नामे नहीं बताए गए। 2017 तक किराया नामे कोई नहीं बताए गए है को। हमारे तो इधर अखराजात पूरे नहीं हो रहे, हम क्या करें? इधर सवारी लड़ती है, सिर फाड़ती है, वो तो हर चीज़ दुनिया की महंगी हो गई है। गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या करें हम लोग? किधर जाएं? 2018 से 4 साल हो गए, किराए नहीं बढ़ाए गए, किस तरह ये ट्रांसपोर्ट चल रही है? तो फिर मजबूरियाँ मालकों ने तो चलवानी ही हैं, मालकों ने तो चलवानी है। मालकों ने तो सस्ती हो या महंगी हो तो चलानी है। मुश्किल तो फिर ड्राइवरों और कंडक्टरों को ही ना। तो फिर ज़ाहिर है ये तो फिर है ही है मुश्किल, ड्राइवरों को भी, कंडक्टरों को भी और मालकों को भी। आपका क्या मुतालबा है कि किरायानामा नया फौरी तौर पे जारी किया जाए? किरायानामा या फौरी तौर पे जारी किया जाए और आवाम को बताया जाए क्यों अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे। आवाम हमारा सिर फाड़ने 2 रुपये ज़्यादा दे देते सिर फाड़ने को, लेकिन हम किधर जाएँ?
हमारा भी मजबूरी है, हम भी कमाने बच्चों के लिए, आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी। अब बहुत अखराजात हैं, क्या करें हम लोग, किधर जाएं? ये आप हाल कोई करें, किरायानामा बढ़ाएं। जी ये जो किरायानामा है ये जारी करने की जो है फौरी तौर पर ज़रूरत है। आला हुकाम को जो है वो जारी करना चाहिए। ये जो है एक हमारे साथ मुसाफिर भी मौजूद है। जी भाईजान, नाम क्या आपका? मोहम्मद सफदर जी। सफदर साहब, ये बताइए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती से बढ़ती चली जा रही हैं। मुश्किलात तो आवाम के लिए हैं ही हैं। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिर जब सफ़र करते हैं तो किराए की बड़ी जो है ना सिचुएशन उलट पुलट रहती है, क्योंकि किराएनामे इनके पास जो है वो 2018 के हैं। जब मुसाफिर बैठते हैं तो वो इनसे सवाल करते हैं जी किरायानामा, तो ये कहते हैं जी ये तो 65 रुपये लीटर का है। क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए, ये मुश्किलात कैसे कम हो सकती है? ये जो गरीब आदमी है ना, इसको तो बड़ा बुरा हाल हो गया जी। एक मजदूर अगर दिन में जो 600-700 रुपये अगर मजदूरी कमा कर ले आता है, आप अंदाज़ा लगा लें ये जो घी है उसकी कीमत तकरीबन एक पैकेट किलो है 500-600 रुपये में अदा हो रहा है। तो वो अगर एक 700-800 रुपये कमाता है तो वो अपने 4-5 बच्चों का पेट कैसे पालेगा और वो अपने घर के अखराजात कैसे जाएगा? अगर उसका कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कुछ को मसला बन जाता है तो उसके लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। ये जो खुदकुशी के ये जो मामला चल रहे हैं, ये घरों में जो लड़ाइयाँ झगड़े जो तमाशे हैं, ये माशी हालात डाउन होने की वजह से, ख़राब होने की वजह से हुकूमत से कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। हुकूमत इस मामले में बिल्कुल नाकाम हो गई है जी। ये चाहते हैं कि जनाब आवाम चाहती है कि कोई ऐसा आदमी आए जो खुशहाली में पैदा करे, मईशत में बेहतरी आए और गरीब जो है वो खुशहाल हो। गरीब जो है ना इंतहाई तंग हो गया, बेहाल हो गया। गरीब की मुश्किलात आप क्या समझते हैं? ये हुक्मरान तो चेंज होते भी रहे, हुकूमतें चेंज होती भी रहीं, लेकिन गरीब जो आवाम है उसके लिए मुश्किलात जो है ना वो बढ़ती चली गई। क्या कोई फार्मूला है आपके पास कि वो ऐसा हो जाए तो जो है ना तब्दीली आ सकती है? ये गवर्नमेंट रिलीफ देगी तो गरीब की जो गरीबी है वो दूर होगी। वो कैसे रिलीफ देगी? एक हफ्ते में 30 रुपए पहले लीटर पेट्रोल बढ़ गया, 30 रुपए रात को बढ़ गया, 210 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। ये किस तरह से तब्दीली देखते हैं? ये महंगाई में कमी नहीं होगी तो आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। ये महंगाई कमी नहीं होगी तो आराम, और इनकी जो मजदूरी है, जो उनकी मजदूरी है उसकी मजदूरी में बेहतरी आएगी, उसकी मजदूरी अप होगी, ज़्यादा होगी मजदूरी, काम करने की मजदूरी उजरत उसकी ज़्यादा होगी, फिर उसमें बेहतरी आएगी। वरना ये मुआशी हालात इंतहाई दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और ये जो हालात जो घरों के हालात वाक़यात है ना वो इंतहाई ख़राब होते जा रहे हैं। गरीब जो है ना उसके लिए जीना मुश्किल हो रहा है। जी, गरीब के लिए जो है वो जीना पहले ही मुश्किल था, अब और ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये कहना था जो हमारे साथ मौजूद थे एक बाबा जी, उनका कि जो भाई सफदर साहब नाम है इनका, तो इसके लिए जो है वो हुकूमत को फौरी तौर पर कोई लाया अमल बनाने की ज़रूरत है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों को जो है वो सफरी सहूलियात बेहतर से बेहतरीन मिलनी चाहिए और जो किराएनामे हैं, जो रोज़ की लड़ाई है वो इनकी ख़त्म होनी चाहिए। वो इसी तरह ही ख़त्म होगी कि इनको नया किरायानामा जारी किया जाए और उस पर चेक एंड बैलेंस किया जाए। हमारे साथ रहिए, हम और भी जो है वो वैन ओनर से, मालिकों से, कंडक्टर से और मुसाफिरों से बात करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ एक वैन ड्राइवर मौजूद है, इनसे पूछा जी भाई नाम क्या आपका? मज़हर अब्बास। मज़हर, बताइएगा कि क्या मुश्किलात हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट? मुश्किलात ये है कि 100-210 रुपये पेट्रोल हो गया है, सवारी किराया नहीं देती, रिश्के का मुँह मांगा किराया है, रिश्का जो किराया लेता है उसको आवाम दे रही है। हम इतने जलील होकर खजल खुआर होते हैं, शाम को 200-300 रुपये लेके जाते हैं, उससे ना घर चलता है ना हमारा अपना खर्चा पूरा होता है। तो देखिए हम क्या करें, बराए मेहरबानी करके हमारा किरायानामा जो है बढ़ाया जाए। ये कब से नहीं बढ़ा? ये 2017 से नहीं बढ़ रहा, ठीक है। और लिहाजा तौर से 107 ये जो भी रूट बनने हैं वो रूट बाहर किए जाएँ। हमारा टोकन पासिंग भी क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है, लाइसेंस तक क्लियर है। तो हमारे इधर ये एक रिश्का मुँह मांगा किराया ले रहा है, हमें वो किरायानामा भी नहीं है हमारे पास। जहाँ पे दिल करता है LTC वार्डन डाक इसको बंद कर देता है। सुबह भी 1000 रुपये का सुबह जुर्माना किराया हमने। जी, जो रिक्शे हैं उनके पास ना तो रूट परमिट है और ना ही फिटनेस सर्टिफिकेट है और ना ही उनका कोई किरायानामा है। वो मुँह मांगे अपने किराए वसूल कर रहे हैं, जबकि जो वैन वाले हैं वो उनका ये कहना है कि 2018 से लेकर 2022 तक 4 सालों में जो किराया नहीं बढ़ाया गया, इसकी वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो गई है। लाहौर शहर में बंद होने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। इसके लिए जो है हम और भी जो है लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ एक वैन ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किराएनामे के हवाले से भाई क्या मुश्किलात हैं आपको? जी, 2018 के हमारे पास किराएनामे हैं, अभी 2022 चल गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि हमारे खर्चे ही नहीं पूरे होते हैं। 13,000 रुपये का टायर है, चलान वाले चलान कर जाते हैं, हम तो मजदूर आदमी, हम किधर से पूरा करके दें?
सुबह से निकलते हैं, जब रात को घर जाते हैं 1000 रुपये की ज़रूरत होती, बचता 500 रुपये। ये कह रहे हैं पहले हुकूमत का कसूर है, अभी वाले कहते हैं उनका कसूर है। हम किधर जाएँ? हम गरीब लोग हैं, हम तो मज़दूर लोग हैं, हमने मज़दूरी कहाँ से करनी? अब 2018 का जो किरायानामा है उस पर तो हमारे पैसे पूरे ही नहीं होते। इनको चाहिए हमारे किरायानामे बनाए, हमारा किसी सवारी के साथ बहस मत हो, किसी सवारी के साथ भी हमारा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, 13,000 रुपये का एक टायर है, ना इसका खर्चा पूरा हो रहा है। रात को जाते हैं कंडक्टर पैसा मांगता है, ना उसके लिए होता है ना हमारे पास होते हैं। किराएदार हम लोग हैं, हम किधर से जाएं? हम किसके बैंक तो लूट नहीं सकते, हम तो मजदूर आदमी, हम तो मजदूरी करने आए हैं। लेकिन बात है कि इन पैसों में हमारे को पैसे बचते ही नहीं है। असल इशू क्या, असल प्रॉब्लम क्या है कि आपको किराएनामे जो हैं वो बढ़ाए जाने चाहिए, और जो है वो क्या हुकूमत को करना चाहिए कि आपको रिलीफ मिल सके? हुकूमत का काम है या तो पेट्रोल ना बढ़ाए, अगर पेट्रोल बढ़ाया तो ज़ाहिर बात है इसका किराया बढ़ा दिया जाए। नहीं बढ़ाते तो हमारा किरायानामा तो इसका दूसरा दे देना, जो किरायानामा हमको मिलेगा तो हमारा किसी के साथ बहस महस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। मैंने जिस भी वैन ड्राइवर से पूछा, ट्रांसपोर्टर से हमारी बात हुई, उसने यही कहा कि 2018 से किरायानामा जो है इसका नहीं आया नया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तो किराएनामे बढ़ाए जाते हैं, जब कम होती हैं तो किराएनामे रिवाइज होते हैं, कम किए जाते हैं। 5-4 साल के दौरान क्या ऐसा हुआ, कौन सी जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो सो गया, जिसको जो है उसने इस पर सोचा ही नहीं कि इनके किराएनामे बढ़ाए जाने चाहिए? तब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो है वो 65 रुपये लीटर था पेट्रोल, जब 2018 था। अब 2022 है, 210 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो इसके लिए किराएनामे क्यों नहीं बढ़ाए गए? ये इनका काम है ना जी, किरायानामा तो इन लोगों ने ही बनाना ना काम, तो हम जाके रूट परमिट लगवाते हैं, इनका काम है हमें किरायानामा दे दे। हमारा रोज़ाना किसी की सवारी के साथ बहस होती रहती। अब 30 रुपये आज पेट्रोल बढ़ गया रात को, इससे पिछली दफ़ा 30 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। जिस सवारी से किराया मांगते हो शोर करती है। हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मुश्किलात हैं। जी आप बताएं, नाम क्या? मेरा नाम साजिद है। हम शबाज शरीफ से ये पूछने जा रहे हैं, वो कह रहे थे मैं कपड़े बेचूंगा, अगर उनके पास कोई बनैन या कच्चा है ना, वो बेच के भी ये जो लोग हर चौक में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के गले पड़ रहे हैं कि कपड़े फाड़ रहे हैं, गरीब आदमी किराया दे नहीं सकता, अब जो रिक्शे वाला है वो पेट्रोल डलवा नहीं सकता, उसका क्या है? उसके पास शबाज शरीफ साहब का कोई कच्चा या बनैन है, रिक्शे वाले या गाड़ी वाले कह रहे हैं हम कपड़े नहीं चाहिए, खाली उनका एक कच्चा या एक बनैन बिक जाए ना तुम्हारा काम चल जाएगा। अवाम जलील हो रही है, हर चौक में लड़ाई, हर चौक में लड़ाई। जिस चौक में जाते हैं ना आप, एक दूसरे के आदमी गल में पड़ा हुआ है, किसकी वजह से? सिर्फ किराए की वजह से। ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। कुछ लोग ऐसे थे जब इसको रिक्शे को गाड़ी को चलाते रहते थे, हर आदमी को जल्दी है, वो मैनेज हो सकता। अब जब 210 रुपये का पेट्रोल डलवा के अगले चौक से डलवाएंगे, वो क्या होगा? इसलिए पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अवाम यही समय अब एंड हो गया, दुनिया का मरने में चल रही है हर चौक में। मैं शादरा मोड़ से आया हूँ, शादरा मोड़ से आते हुए इधर तक कम अज़ कम 9 लोग, झूठ नहीं बोल के, उंगलियों से गिन के 9 लोग जो एक दूसरे जब देखा ना ये लड़ाई कर रहे हैं, मैंने पूछा क्या हो रहा है जनाब? ये किराए से लड़ रहे हैं। आगे फिर एक ना फैन हाथ में पकड़ा हुआ, मैंने को पूछा क्या हुआ है भाईजान, आप इससे ये आपसे किराया मांग रहा है? वो कहता नहीं, ये मुझे ये ज्यादती कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। उसने रिक्शे वाले ने किराया मांगना ही मांगना है। वो जनाब आपस में कपड़े वगैरह फाड़ के 9 आदमियों को मैं दे के आया हूँ, शादरा मोड़ से लेके ये रावी चरखे के पास, टकसाली के पास, ये पीर मक्की के पास, जो आपस में लोग लड़ रहे हैं। सिर्फ आदमी रोटी तो ले ही नहीं ना सकता जी। ये एक और साहब जो है, इनसे पूछते हैं। जी बताए क्या क्या कह रहे हैं? रोटी जनाब 12 ਦੀ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਤ ਨੂੰ ਮਰਾ ਖਾਇਆ ਇੰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਰ ਮਾਰਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋੜ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ 18 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਰੋਟੀ 12 ਦੀ ਨਾਲ 18 ਦਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ? वाम तो रोज गाड़ी को पैसे जाने होंगे इन्हें अपना गालियाँ नहीं देते। अच्छा, ये जो है ये मुसाफिर जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। ये इनका कहना था कि रोटी और नान जो है वो भी महंगा हो गया। और भी जो लोग हैं उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा को महंगाई की आवाज़ से जो है, महंगाई की वजह से आपको क्या परेशानी है? बहुत महंगाई ज़्यादा हो गई, क्या करें, मजदूरी तो है कौन है, जो ले जाता 600-700 रुपये दिहाड़ी देता, 24 घंटे काम लेता है, 8 घंटे, यानी हम क्या किधर जाएंगे? अब 6-7 दिन हो गए नहीं मजदूरी है। मज़दूरों का भी जो है वो बुरा ही हाल है, मुसाफिरों का भी बुरा हाल है, और वैन ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और हर जो है आवाम परेशान है। इस महंगाई से कौन निजात दिलाएगा,
कौन जो है वो हमें इस मुश्किलात से निकालेगा, इसका जो है वो सवाल हम छोड़े जाते हैं। हमारे साथ रहिए, और भी जो है मुसाफिरों से, ड्राइवरों से और लोगों से बात करेंगे कि उनको इस महंगाई में क्या मुश्किलात हैं। जी, हमारे साथ जो है वो एक जो है कोस्टर के ड्राइवर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या मुश्किलात हैं, जो लड़ाई झगड़े मामूल हैं किराए नामे की वजह से, क्या मुश्किलात हैं, बताएं ज़रा हमें। बहुत सी चीज़ हैगी है कि ना ਅਸੀਂ बड़े परेशान हाँ, ठीक है। हर बंदे नाल साडा झगड़ा हो रहा है पैसेंजर नाल। ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਡਿਆ। 210 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਤੋਂ ਤੇਲ ਇਹ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਬਹੁਤ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ हुकूमत ਨੂੰ ਸਾਡੀ अपील है। जी, इनका भी यही कहना था कि जो है वो किराएनामे जो है बढ़ाए जाएं और पेट्रोलियम मसनूआत की जो है कीमतों के जो है हवाले से अगर कीमतें बढ़ती हैं तो किराएनामे भी बढ़ाने चाहिए, ताकि जो मुसाफिर हैं, ताकि जो आवाम है उसको रिलीफ मिल सके। जी, हमारे साथ एक और भाई बात करना चाह रहे हैं। जी भाई, नाम क्या है? बाबर नाम है मेरा भाई। बाबर, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, मुश्किलात हुई हैं, मुसाफिरों को किराए बढ़ाए गए, क्या कहते हैं? 60 सवारी के साथ 8 बंदे के साथ बहस हो रही है। 10 रुपये पीछे वो गले पड़ने के में आ रहे हैं। हुकूमत ने 10 दिनों में 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। हम इतने परेशान हैं, जो चीज़ हमको 350 रुपये मिलती है वो 750 की रात को ली है हमने, और पेट्रोल 210 रुपये लीटर हो गया। हमको ये मुश्किलात का सामना चल रहा है। सवारी जो है वो उससे लड़ाई झगड़ा रहता है इस बात पे। जी सर, 10 रुपये पीछे लड़ाई हो रही है बंदे के साथ, सवारी किराया नहीं दे रही है पूरा। जी, इस वक्त हमारे साथ एक वैन ड्राइवर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, किराएनामे के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना है, मुसाफिरों को भी, आप लोगों को भी क्या मुश्किल है, क्या सर ये असल में बात ये है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और किराए बढ़ाए नहीं हैं। सवारियाँ जो हैं, मुसाफिर जो हैं, हमारे साथ लड़ाई होती है, हम भी लड़ते हैं, वो भी लड़ते हैं। 2018 का किरायानामा बना हुआ है, 2022 चल रहा है। किराएनामे हमें नए इशू हो जाए, हमारे लड़ाई झगड़े जो हैं ये ख़त्म हो जाए। ये बहुत महंगाई है। टायर जो है 12, 13, 14 हज़ार का टायर है, और अब लिहाजा ये है कि आप हमारे लिए को जो है बेहतरी, जो पेट्रोल ये सस्ता हो, या किरायानामा हमारे लिए इशू किया जाए नया, जब हमारे लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना ये ख़त्म हो जाए। ये कब से किरायानामा नहीं जारी हो सका आपको? ये सर 2018 का बना हुआ है। तब तो पेट्रोल की कीमत 65-70 रुपए लीटर थी, 65 रुपए थी। अब 210 रुपए होगी, और 4 साल में कोई पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी और कभी किराएनामे नहीं बढ़ाए गए, नहीं कम सर, किए गए। नहीं सर, कुछ भी नहीं, वही चल रहा है 2018 वाला। तो क्यों नहीं बढ़ाए, क्यों कम नहीं किए गए? अगर सर हुकूमत का ही सारा मसला जो भी है उन्होंने करना है, जो हम क्या कर सकते हैं। हम तो किराया बढ़ाते हैं, जो सवारी हमारे साथ लड़ती है। अच्छा, मुसाफिरों की लड़ाइयाँ होती हैं रोज? जी, इनकी होती हैं, क्यों नहीं होती। वो भी गरीब लोग हैं, हम भी गरीब लोग हैं। 30 रुपए किराया। जी, ये एक जो है बुजुर्ग बात करना चाह रहे हैं, इनसे पूछते हैं। जी बुजुर्ग, बताइएगा, नाम क्या आपका? मोहम्मद लतीफ़ नाम है मेरा। जी बताइएगा। आरटी सेक्रेटरी साहब जो है ना, ये सारा उसके हाथ में है, किराया बढ़ाए या ना बढ़ाए। ना ही ट्रांसपोर्टर बोलते हैं कम चल रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। अभी कोई बड़ी हुकूमत के बंदे हैं, वो आप चले जाए, मैं चल रहा हूँ, वो सुनते नहीं किसी की। वो ये बता रहे हैं कि 4 साल से कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है इस पे। किस अदारे की नाअहली है कि 4 साल से ना किराया बढ़ाया गया ना कम किया गया। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही थी तो इनके किराए कम करने चाहिए थे, ताकि मुसाफिरों को रिलीफ मिल सकता, मुसाफिरों को जो है वो सहूलियात मिल सकती। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उस तनासब से जो है वो कीमतें बढ़ाई जानी चाहिए। ये तो 2018 से 2022 चल रहा है, 4 साल हो गए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाहौर शहर में ख़त्म हुई है। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार हुकूमत ही है जी, और कौन है? जिसके हाथ में सारा काम है, जिसने करना चाहिए और नहीं करते। जी जी जी, कौन बात करना चाह रहा है जी? अच्छा, ये जो है ना, एक और जो है वो वैन ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, वैन ड्राइवर मौजूद हैं। जी भाईजान, नाम क्या है आपका? मोहम्मद शफीक जी। अच्छा बताएं, आपके 2000, अभी हमारे जो वैन ड्राइवर से बात हो रही थी, 2018 से लेके 2022 तक 4 साल का अरसा गुजर चुका है, आप लोगों के किराए नहीं बढ़ाए गए। अब 210 रुपये पेट्रोल, 210 रुपये लीटर हो गया है पेट्रोल। किराया बढ़ा नहीं रहे, LTC वाले ना वाल्ट ना कोई सानू तवज्जो नहीं रिलीफ दे रहे। वो अपना चलाना काम तेज है, सानू रिलीफ कोई नहीं दे रहे।
नहीं, किराए क्यों नहीं बढ़ाए गए? 4 साल में किराए नहीं बढ़ाए गए। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती गई तो कम होता है तो होना चाहिए, जब बढ़ती हैं तो बढ़ाना चाहिए। ये 4 साल हो गए, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट की नाअहली है कि जिसने कोई एक्शन ही नहीं लिया? नहीं जी, LTC नहीं कर रहे कुछ भी, किराया नामा लोड ट्रांसपोर्टर बनाना है, नहीं बना रहे नवा। नहीं, लेकिन जब हमारी उन काम से बात हुई लाहौर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है वो समरी मूव की थी आज से 2 साल पहले, लेकिन उस पर जो अमल दरामद ना हो सका। जो 100 रुपये लीटर तेल सी जो किराया नामा है जो घटता सी तो किराया घटा देंगे सन। सुबह ही आते सन LTC रोडा दे आए किराया घटा दो जी, सानू पेपर नवा लिया के दे देंगे। वो तो सिर्फ अमल दरामद कराते थे कि अगर किराया कम होता था तो उनका काम है किराया नामा चेक करना, अगर बढ़ाना था तो उनका तो काम ये नहीं है। ये तो ट्रांसपोर्ट तेल है तो नहीं बता रहे, हुण कह रहे नहीं जी किराया कोई तवज्जो ही नहीं कर रहे उन्होंने। तो ये तो मामूल की लड़ाई नहीं है फिर आपकी ये सवारियों की लड़ाई है, जो किराया बद मौके सवारी लड़दियां ने तो आवाम गरीब आगे कितने जाएगी? उन्होंने को जास्ती जगह नजायज किराया लोग कहते किराया नामा दो, तो किराया नामा है कोई नहीं, ना उन्होंने कोई शायद दी है तो ना कितों दी। अच्छा, किराएनामे के अलावा क्या मुश्किलात हैं, मतलब स्पेयर पार्ट्स के हवाले से भी? स्पेयर पार्ट डबल हो गए ने जी, रोज तेल बढ़ता है, किराया बढ़ता है, सारा कुछ बदलना चाहिए। स्पेयर पार्ट जो तेल 4000 रुपये का बदली हो रहा है इस टाइम, पौला जो 2000 रुपये 4000 का हो रहा है, 2 फर्क पै गया समान दे विच। तो किस तरह गुजारा कर रहे हैं, कितनी बचत? कुछ भी नहीं, बस कुछ भी नहीं, बस फ्री चला रहे समझो, आवाम की खिदमत कर रहे हैं जी, कोई शय नहीं बेच रही जी। इनका कहना था कि हम तो सिर्फ आवाम की खिदमत कर रहे हैं, फ्री चला रहे हैं, बचत कुछ भी नहीं है। और जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाहौर में कम से कम होने की वजह हमने आज ढूंढी, और यही वजह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कम हुई है 2018 से लेकर 2022 तक, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन सा डिपार्टमेंट इसको ऑन करेगा कि ये हमारी नाअहली है? इसके लिए जो है हम मुतलका इदारों पे ही डालते हैं, उनकी किन की जिम्मेदारी है ये वही बताएंगे। 2018 से लेकर 2022 तक 4 साल के अंदर इनके किराएनामे नहीं चेक किए गए। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही थी तो इनके किराएनामे कम क्यों नहीं किए गए? और अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा हो रही थी तो इनके जो किराएनामे उस तनासब से बढ़ाए क्यों नहीं गए? इनका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं किया गया? इनको कौन से डिपार्टमेंट से क्या मुश्किलात थी? उनको चाहिए था कि इनसे आके कोऑर्डिनेशन करते, इनसे पूछते कि आपको क्या मुश्किलात हैं। ये तो अब इदारों का काम है इन पे जो है अमल दरामद करवाना। इसी वजह से लाहौर शहर में हमें चिंची भरमार जो चिंचियों की नज़र आई, वो सबसे बड़ी वजह जो हमने कोहिनूर न्यूज़ ने ढूंढ निकाली है कि लाहौर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी क्यों हुई। उसका जो जवाब है वो ये है कि लाहौर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी सिर्फ इसी वजह से हुई कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराएनामे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तनासब से नहीं रखे जाएंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होगी, वैगनें, कोस्टें और बसें जो हैं वो ट्रांसपोर्टर्स नहीं चलाएंगे, क्योंकि जब उनको बचत नहीं होगी, जब उनको कुछ पैसे नहीं बचेंगे तो वो कैसे चलाएंगे। इसी वजह से जो है ये चिंची रिक्शे जो जिनकी भरमार हो रही है, जो लाखों की तादाद में हो रहे हैं, जिनका ना रूट परमिट है, ना फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना ही कोई इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ये बिल्कुल उसी तरह सड़कों पे दनाते फिर रहे हैं, ना ही इनका कोई किरायानामा है। कौन चेक करेगा इनका किरायानामा? कौन देखेगा इस जो सूरत हाल को? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सिर्फ 4 मंजूर शुदा कंपनियों के रिक्शों को लाहौर शहर में चलने की इजाज़त दी गई थी, वो क्यों नहीं उस पर अमल दरामद हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इसमें नोटिस लिया था उसके बाद से क्यों कोई अहकामात जारी ना हो सके कि ये जो गैर कानूनी रिक्शे जिनका मोटरसाइकिल कोई और है, बॉडी किसी और की है, और जो है इन पे जो है ना ही रूट परमिट, ना ही इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, किस तरह ये लाहौर की सड़कों पर चलाए जा रहे हैं? इसकी वजह सिर्फ यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो किराएनामे नहीं दिए जा रहे। वो 2018 के किराएनामे 4 साल पुराने, वही जो है निज़ाम, वही वसीदा मामलात और यही सूरत हाल है। हम आपको एक नए प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ। अभी मुझे और मेरे कैमरामैन रईस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।